सतगुरु की
वंदे हम श्री गुरु श्री युगपदकमलं श्री गुरु वैष्णवंश श्री रूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अज्ञानविहीनम् अपराधलक्षे क्षिप्रास्य कामादि तरङ्गमते
श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। सभी लोग दोनों हाथ खड़े करके श्री जगन्नाथ जी के चरणों में शरणागत होते हुए भगवान को पुकारे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो नहीं बोले वो भी बोल सकते हैं, पर जो बोले हैं वो थोड़ा और ऊंचा बोल सकते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रवेश ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतयुगाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणारविंदों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी कृपा याचना करता हूँ। तदुपरांत नित्य लीला प्रवेश ओम विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद जी के चरण सरोज में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। रूप अनुग्रह गुरु परंपरा के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। हमारे सौभाग्य से हमारे बीच उपस्थित पूज्य पद्मनाभ महाराज जी के चरणों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। उपस्थित हमारे पूज्य विष्णु पद प्रभु ब्रह्मचारीगण वैष्णव वैष्णवी माता भाई बहन प्रभु आप सभी को मेरा यथायोग्य प्रणाम। आज हमारा 4 दिवसीय जो श्री जगन्नाथ जी का उत्सव है उसके चौथे दिन अर्थात श्री जगन्नाथ रथ यात्रा के दिन हम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और हमारे बीच में श्री नित्य लीला प्रवेश ओम विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद् श्री भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के चरणाश्रित पूज्य श्री विष्णुपद प्रभु जी हमारे बीच में उपस्थित है। मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ कि उनके हृदय में जगन्नाथ जी जो प्रेरणा दे रहे हैं हमारे को आशीर्वाद वचन के रूप में कहें। 10 मिनट बोलेंगे, 10 मिनट। चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ विष्णुपादाय श्रीगौरप्रियामूर्तये श्रीमते भक्तिवल्लभ तीर्थगोस्वामी गुरवे गौरचन्द्राय श्राद्धिकास्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितारमपावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि बोले जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जीव मूर्ति। यद्यपि मेरे किसी भी प्रकार की योग्यता नहीं है कि मैं ऐसे श्रेष्ठ और ज्येष्ठ वैष्णव के सामने कुछ बोल पाऊँ। कुछ बंद नरसिंह महाराज ने मुझे आज्ञा की है कि आप थोड़ा सा जाना क्योंकि महाराज जी पूरी धाम में चले गए हैं, तो उनकी आज्ञा के निर्वाहन के लिए प्रभु जी के आज्ञा को पालन के लिए मैंने अगम को आना हुआ यहाँ पर। साधन भजन है, हर तरह से हे हूँ मैं। अगर कुछ विशेष है
तो गुरु वैष्णव के परिचय से अपने आप को परिचित कर पाया। यही हमारी असली परिचय है, यही भगवान की अहित की कृपा है कि गुरु जी के परिचय से हम परिचित हो पा रहे हैं, ऐसे श्रेष्ठ ज्येष्ठ वैष्णवों से हम परिचित हो पा रहे हैं। यही भगवान के अहित की कृपा है। तो जगन्नाथ जी की रथ यात्रा अभी परसों होने वाले हैं पूरी धाम में, परंतु जगन्नाथ जी ऐसे कृपामय हैं कि अब तो ऐसे जगन्नाथ जी मानो तो साल में हर रोज कहीं ना कहीं रथ यात्रा होते ही रहते हैं। अभी 2 दिन पहले न्यूयॉर्क में हुए हैं, वहाँ भी बहुत बड़ी भव्य रथ यात्रा संपन्न हुए हैं। विदेशों में भी होते रहते, भारत में भी कहीं तो होते रहते कुछ न कुछ। तो जगन्नाथ जी की अहित की कृपा है। जगन्नाथ जी अपने भक्तों को जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा दिलाने के लिए प्रेम बंधन में बांध करके रखते हैं। इसीलिए कहते कि मैं अपने भक्तों को अगर बांधता हूं तो केवल प्रेम के डोर से, और उनको छुटकारा दिलाते तो जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा दिलाते हैं। किसी भक्त ने जगन्नाथ जी के विग्रह को देख करके ना अजीब से मन में प्रश्न आते हैं। कई बार मेरे भक्ति जीवन के प्रारंभ में जब मैं मठ में आया तो जगन्नाथ जी से परिचित नहीं था, क्योंकि प्रत्यंत गांव में अभी भी जाओगे जगन्नाथ जी इतना परिचित लोग होते नहीं जगन्नाथ जी। मेरे जन्मस्थली प्रत्यंत गांव में था। जब नवद्वीप में आया तो दुर्भाग्य क्रम से एक बाबा जी के घर में मैं था, तो वहां पर कैलेंडर में जगन्नाथ जी के आलेख मुझे दर्शन करने का सौभाग्य हुआ। आयु कम थी, उम्र कम था, मुझे इतना अनुभव नहीं था कि मैंने पूछा बाबा जी कौन है? बोलिए जगन्नाथ जी। मैंने कहा पता नहीं, तो उनका कुछ अलौकिक रूप है ये विग्रह का। तो कई भक्तों के मन में ये होता कि जगन्नाथ जी की जो स्वरूप है ये पूर्ण नहीं है। देखना हाथ कैसे जगन्नाथ जी के कान देखने को मिलते हैं जगन्नाथ जी के, परंतु जो पूर्ण वस्तु है वो अपूर्ण कैसे हो सकते हैं? वे स्वयं संपूर्ण है। हमारे गुरु जी कहते हैं कि ये जगन्नाथ जी की जो विग्रह है ये गोपियों के प्रेम की पराकाष्ठा का मूर्त विग्रह है। तो इसी प्रकार जगन्नाथ जी कृपा करने के लिए सभी भक्तों को ये रूप दर्शन देने के लिए विशेष प्रकार से प्रेम विग्रह के रूप में प्रकाशित हुए हैं। अभी हम लोग लगातार स्नान यात्रा से लेकर के जगन्नाथ यात्रा पुण्य यात्रा तक मठ में जगन्नाथ जी की महिमाओं के बारे में श्रवण करते आ रहे हैं। तो उसमें एक कहीं श्रवण करने को हमें सौभाग्य हुआ कि पूरी धाम में एक साथ वृंदावन धाम, एक साथ द्वारका धाम, एक साथ नवद्वीप धाम विराजमान है। हम वृंदावन में जाएंगे तो वृंदावन में हमें केवल कौन मिलेंगे? राधा रमन मिलेंगे, राधा श्याम सुंदर मिलेंगे। परंतु पूरे धाम दर्शन करने से जब हम जाएंगे जगन्नाथ मंदिर में गए तो वहां पर कौन है? नीलाचल बिहारी है जगन्नाथ जी, जो कि द्वारकाधीश के स्वरूप है। अब कुछ दिन बाद जगन्नाथ जी सुंदराचल चले जाएंगे तो गुंडीचा मंदिर में जाएंगे तो वृंदावन है, गंभीरा में चले गए तो वृंदावन है, नवद्वीप धाम है। तो एक साथ 3 धाम का दर्शन करने का सौभाग्य जिन भक्तों को हुआ है, आज वो लोग पूरी धाम में दर्शन कर रहे होंगे। हम अभिन्न पूरी धाम जगन्नाथ जी के यहाँ दर्शन कर रहे हैं। तो हम अपने मानसिक रूप में पूरी धाम में पूरी जी के जो जगन्नाथ जी है उन्हीं को स्मरण करते हुए इस जगन्नाथ जी को हम प्रणाम करते हैं कि जगन्नाथ जी हमें ऐसी कृपा करे कि वे हमें भक्ति जीवन में नित्य निरंतर प्रेरणा देते रहे, आशीर्वाद देते रहे और हम भक्ति जीवन में दिन ब दिन अग्रसर होते रहे, गुरु वैष्णव की कृपा प्राप्त करते रहे। वांछा कृपा से हमारे इस्कॉन से आए हुए जो भक्तगण हैं, विशेषकर इस्कॉन नोएडा से, मेरी आप सबसे प्रार्थना है थोड़ा कर्तव्य ध्वनि से उनका स्वागत करें। श्री चैतन्य गौड़िया मठ पहाड़गंज से बहुत सारे भक्त लोग कृपा करके पधारे हैं, उन सबका बहुत बहुत स्वागत है। उनका थोड़ा शक्ति लगा। अभी चलने के पहले प्रसाद मिलेगा, सारा रास्ता प्रसाद मिलेगा, और फिर जब हम जगन्नाथ जी की रथ यात्रा विश्राम करेगी तब भी प्रसाद मिलेगा। थोड़ा भूख बढ़ता है। हमारे श्री रमन बिहारी गौड़िया मठ जनकपुरी जी से
हमारे महाराज जी और महाराज जी के साथ बहुत सारे भक्त लोग आए हुए हैं। उन सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। थोड़ा जोर से बजाओ ना। हाँ, ये हमारा बेटा अनिरुद्ध देखो देखने में कैसा साधारण है। आईटी में इंजीनियर है, बहुत बढ़िया जॉब है, घर में सुशील पत्नी है, परिवार है, और सब व्यवहार करते हुए भी नौकरी का दायित्व, परिवार का दायित्व, सब दायित्व निर्वाह करते हुए भी इतना छोटी उम्र में, अभी तो थोड़ा बड़ा हो गए, बहुत छोटे से है ना, हमारे साथ वृंदावन जाते थे, तो तब से ये भजन कर रहे हैं और नित्य निरंतर भजन कर रहे हैं। और जो हमारे यंगस्टर्स हैं उनके लिए प्रेरणा है। और जो लोग थोड़ा आयु हो गई, अभी भजन प्रारंभ नहीं किया, अभी विचार है करेंगे 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 करेंगे, उनके लिए भी प्रेरणा है। और बहुत सुंदर कीर्तन भी करता है बच्चा, रास्ते में कीर्तन करेंगे जगन्नाथ जी के सामने। और कथा कैसे कहते हैं, मुख खोलने से अपने आप परिचय हो जाएगा, मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे दीक्षा गुरु पादपद्म परम आराध्यतम आचार्य विजय स्वामी अष्टोत्तर शतक श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। तदुपरांत नित्य लीला विष्णुपाद अष्टोत्तर शतक श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणार बिंदों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम है। तदुपरांत मंच पर आते परम पूज्य पाद श्रीमद भक्ति वेदांत श्री पद्मनाभ महाराज जी के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। पूज्यपाद राधानाथ प्रभु, पूज्यपाद प्रभु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। एवं जगन्नाथ रथ यात्रा उत्सव में आए हुए हरिकथा श्रवण की इच्छा से बैठे हुए आप सभी वैष्णव वैष्णवी माता भाई बहन प्रभु, आप सभी के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। देखिए हमारे पूज्यपाद राधानाथ प्रभु ने बड़े सुंदर रूप में यह कथा सुना रहे हैं। हमारा तो जीवन जो बदला है प्रभु जी की बहुत बड़ी कृपा है। प्रभु जी जिस सेक्टर में रहते हैं वहीं पर जैसे यहाँ आयोजन हुआ है, वैसे वहाँ बहुत बड़ा श्रीमद् भागवत महापुराण आयोजन था। वहाँ प्रभु जी ने ऐसे ही जैसे आप सब भक्तों का निमंत्रण देकर के बुलाया है, हमें बिना निमंत्रण के बुलाया है। हम तो बस कथा सुन करके वहाँ चले गए। एक साल बाद जब हमारे गुरु जी ने हमें आज्ञा दी कि आप खड़े होकर के कुछ कथा सुनाओ, तो हम प्रभु जी के पास में गए। हमने बोला प्रभु जी, गुरु जी कह रहे हैं कि आप कुछ कथा सुनाओ, लेकिन हम तो एक साल से ऐसे ही घूम रहे हैं, हमें तो कुछ ढंग से सिखा ही नहीं। तो राधानाथ प्रभु बोले कि देखो ये तो परीक्षा का समय है, अब जो ठाकुर जी से प्रार्थना करो, जो मन में आए सो कहना। तो हमने कुछ समझ में तो आया नहीं, जैसे मंगलाचरण किया ऐसे ही मंगलाचरण किया, पर एक श्लोक जो बचपन में सीखा था वो स्मरण में आया। आज भी हमें राधानाथ प्रभु जी से यही पूछा कि प्रभु जी यहाँ तो पता नहीं जगन्नाथ जी की रथ यात्रा की कथा हो रही है, हम क्या बोलेंगे। राधानाथ प्रभु ने कहा कि जो मन में आए तो बोलना, ठाकुर जी से प्रार्थना करना। एक समय नारद जी ने भगवान से पूछा कि प्रभु आप कहाँ रहते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। अगर किसी को पता चल जाए कि भगवान कहाँ रहते हैं तो बस सारे काम बन गए। नारद जी ने पूछा प्रभु आप कहाँ रहते हैं। भक्ति सूत्र का एक श्लोक है। भगवान देखो कितनी सुंदर बात कह रहे हैं। भगवान कह रहे हैं न हम बसामि वैकुंठे योगिनां हृदय न च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान कह रहे हैं हे नारद जी,
लोग कहते हैं कि मैं वैकुंठ में रहता हूँ, लेकिन मैं कभी कभी वैकुंठ में भी नहीं हूँ। योगी नाम हृदय न च, सब कहते हैं कि बड़े बड़े योगियों के योग में और ज्ञानियों के ज्ञान में, आप कहते नहीं, मैं उनके हृदय को तो लांघ जाता हूँ। लेकिन मद भक्ता यत्र गायंती, लेकिन मेरे भक्त जहाँ बैठ करके, जैसे आप सब बैठे ना, भगवान का नाम संकीर्तन करते हैं, तत्र तिष्ठामि नारदा। तो इस समय ठाकुर जी कहाँ है? यहीं पर ही है, और साक्षात जगन्नाथ जी के रूप में विराजमान है। बोलो जगन्नाथ महाप्रभु की। समस्त वेदों का सार श्रीमद् भागवत महापुराण, श्रीमद् भागवत का सार दशम स्कंद, उसका भी सार रास पंचाध्याय, और उसमें भी जो ये जगन्नाथ जी की जो ये रथ यात्रा है, जगन्नाथ जी की जो ये लीला है ना, ये तो ब्रजवासियों और विशेष रूप से जो राधा रानी की प्रेम की महिमा प्रकाश करने के लिए ठाकुर जी ने इतना सुंदर जो रूप जो है ये धारण कर लिया। इसलिए हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि प्रभु जी यहाँ पिछले 4 दिनों से बड़े सुंदर रूप से जगन्नाथ महाप्रभु की कथा आप सबको सुना रहे हैं। देखो, एक है चल विग्रह और एक है अचल विग्रह। तो अचल विग्रह तो ये साक्षात जगन्नाथ जी विराजमान है, लेकिन आज से 550 साल पहले यही जगन्नाथ, सही गौर, सही कृष्ण, सही जगन्नाथ, जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए तो जगत की दुर्दशा को देख करके चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि देखो, तुम लोग सब माता के गर्भ में प्रार्थना करके आए थे कि आपका भजन करेंगे, लेकिन भूल गए। मैं पुनः आकर के वो जो गोलोक के प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन है, औषधि माया नाशिवार लागी, हरि नाम महामंत्र लहो तुम मांगी। इसलिए वो जो हरि नाम है, जो हरे कृष्ण महामंत्र है, यही जगन्नाथ महाप्रभु जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए तब कह रहे हैं, देखो, अगर जगत से हमको निस्तार होना है, पार पाना है, तो केवल और केवल एक ही उपाय है, वो है भगवान का नाम। बोलिए भगवान का नाम। इसलिए आप लोग तो बहुत सौभाग्यशाली हैं, जगन्नाथ जी की रथ यात्रा है, इतना ही समय हमें मिला था, ये बोल करके हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। और जितने भी श्रेष्ठ वैष्णव हैं, सबके चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हमारी भक्ति बनी रहे, वैष्णव संग होता रहे, क्योंकि वैष्णव के संग के बिना भक्ति होना असंभव है। बहुत और हमारे सौभाग्य से हमारे बीच श्री गुरुदेव के अन्यतम शिष्य और गुरुदेव से भेंट हुई महाराज जी की अमेरिका में, और वहां सुना, और सदगुरु तो सर्वव्यापी है, सबके हृदय की बात को जानने वाले। तो वहां डॉक्टरेट कर रहे थे और नासा के साथ कुछ पेपर्स भी लिखते थे नासा के लिए। तो गुरुजी ने तो जान लिया, और गुरुजी ने कहा, देखो, पढ़ाई कंप्लीट करके आना, पढ़ाई पूरी करके आना, लेकिन जो पागल हो जाए तो फिर कुछ उसे कुछ समझ रहता है क्या? हाँ, क्या पहना, क्या खाया, क्या छूटा, तो पागल की तरह, पागल जैसे भागता है, ऐसे पागल होकर के सदगुरु के चरणों में और भगवान की ओर उन्मुख होकर के भागता है। ऐसे ही महाराज जी तो हमारे गुरु जी का जो बाह्य दृष्टि से जो आज्ञा थी, उस आज्ञा को भी आगे निकल करके, और जहां था, जैसा था, कहाँ घर गया, कहाँ गाड़ी गई, कहाँ पढ़ाई गई, सब छोड़ छाड़ करके भाग करके कहाँ आ गए? गुरु जी के चरणों में। और जब गुरु जी यात्रा करके लौटे तो गुरु जी के आने के पहले ही वहां मथुरा मठ में बैठे गुरु जी। तो गुरु जी के साथ जो लोग थे उन्होंने तो कहा, तुम कैसे आ गए? गुरु जी ने तो मना किया था, गुरु जी ने तो कहा था पढ़ाई पूरी करके आना, तुम तो अभी भाग करके आ गए। गुरु जी ने उनको रोकते हुए कहा, जो इसने किया बिल्कुल ठीक किया। उस आज्ञा में क्या छिपा हुआ था कि अगर आना ही है तो एक क्षण भी क्यों खराब करना, आना ही है तो सब छोड़ो और आ जाओ। उसी आज्ञा को पालन करते हुए हमारे महाराज जी अपना सर्वस्व मन मत त्याग करके
और ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ, वो भी कहाँ, श्रीरंगम में, श्रीरंगम मंदिर के प्रांगण में ही अपना घर है। हाँ, और ऐसे श्रेष्ठ परिवार में जन्म लेकर के ऐसी श्रेष्ठ शिक्षा को प्राप्त करके धन आदि सम्मान आदि की उपलब्धि करके, परंतु श्री गुरुदेव के चरणों में अपना समस्त सर्वस्व देते हुए अपना साधारण रूप में जीवन हमने तो देखा। मथुरा में 7 दिन लाइट नहीं आती थी, तब भी बिना लाइट के कहा, तो अमेरिका में तो बाथरूम के अंदर भी लाइट और ड्राइववे में भी और इसमें भी सब एयर कंडीशन, और यहाँ आकर के बिल्कुल सहज साधारण रूप में कभी छत पर, कभी कहीं कमरे में छिपते हुए, कभी गीला कपड़ा पहनते हुए श्री गुरुदेव की प्राण दे करके इन्होंने सेवा की है। मेरी आप सबसे प्रार्थना है, हम लोग कर धरने से महाराज जी का स्वागत करें और महाराज जी के चरणों में प्रार्थना है कि हम उनके मुखार बिंद से सुने कि अब जो हम करने के लिए जा रहे हैं, श्री जगन्नाथ रथ यात्रा का उत्सव जो होने जा रहा है, गुरुशील गुरुदेव की कृपा से, वैष्णवों की कृपा से, भगवान की कृपा से, तो उसमें हमारी भावना किस प्रकार से हो। अन्यथा महाराज जी के हृदय में जो भी श्री गुरुदेव प्रेरणा दे, महाराज जी को कह सकते हैं। धन्यवाद। राधिकाय तदारे कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसरी गौर भक्तवृंद जयतां पुरतो पांगो मम मंदमतेर गति मत्सर्वस्व पदाम्बोजो राधा मदन मोहन जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। सभी लोग बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जीव की, सचिनंदन गौर हरि की, गुरुदेव महाराज की। सबसे पहले मैं अपने परमाराध्यतम गुरुपाद पद्म जगत गुरु निखिलेला नारायण गुरु महाराज जी के चरणारविंदों में अपने अनंत कोटि साष्टांग पुनः संस्कृत करते हुए कृष्ण मांगता हूँ। तत्पश्चात समस्त रूपान गुरुवर्ग जन सचिनंदन गौरवी श्री राधा बिहारी के चरणों में भी प्रदक्षिणा मांगता हूँ। और विशेष करके यहाँ पर उपस्थित पूजनीय श्री राधानाथ प्रभु, श्री विष्णुदत्त प्रभु एवं समस्त ब्रह्मचारी वैष्णव वैष्णवी आप सभी श्रद्धालुओं को मैं अपना यथायोग्य प्रणाम करता हूँ। तो यहाँ पर आम्रपाली में बड़ा ही सुंदर कथा कीर्तन का प्रसंग चलता रहता है। तो विशेष करके राधानाथ प्रभु और शशांक और वो सारे टीम मिलकर के बहुत मेहनत से आप सभी लोगों को बुलाए हैं और ये दूसरा साल जो है रथ यात्रा करने को जा रहे हैं। तो ये बड़े सौभाग्य की चीज, विशेष करके देखो इस गर्मी में दोपहर के 2-2:30-3 बजे यहाँ बैठना, ये अपने आप में दर्शाता है कि कुछ तो भक्ति है, किंतु वो क्या है ये समझ पाना अभी मुश्किल है। तो इसीलिए जगन्नाथ जी की महिमा को समझना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है।
जगन्नाथ जी का जो स्वरूप है वो दो प्रकार से है। एक है साधारण विचार जो कि सारा जगत जो जानता है, और दूसरा विचार है बड़ा ही गूढ़ रहस्य, और विशेष करके जिस रहस्य को चैतन्य महाप्रभु ने प्रकाशित किया। ये कुछ ही लोग जानते हैं, विशेष करके चैतन्य महाप्रभु जी के संप्रदाय में जानते हैं, किंतु जरूरी नहीं है कि वहां पर भी सभी जानते हैं। उसमें भी जिनकी ब्रज भक्ति के प्रति विशेष रुचि है, केवल वही गिने चुने इक्के दुक्के लोग ही जगन्नाथ जी की यथार्थ रहस्य को थोड़ा थोड़ा वो लोग जान पाते। जगन्नाथ जी की महिमा यदि समझना है तो चैतन्य महाप्रभु जी के कृपा के बिना, रूप सनातन गोस्वामी पाद जी के कृपा के बिना कोई भी जगन्नाथ जी की महिमा को नहीं समझ सकता, संभव नहीं। क्योंकि जगन्नाथ जी की यथार्थ महिमा को, रहस्यपूर्ण महिमा को चैतन्य महाप्रभु जी ने ही प्रकाशित किया 537 साल पहले। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जी के हम सब लोग ही, विशेष करके मैं प्रारंभ करने से पहले मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि आज की जो तिथि है ये बहुत ही शुभ, बहुत ही विशेष तिथि। हम लोगों के संप्रदाय के मूल भक्ति प्रवर्तक वर्तमान समय में भक्ति विनोद ठाकुर जी का तिरुभाव तिथि। भक्ति विनोद ठाकुर जी यदि नहीं होते, ये कोई सी भी कीर्तन हम जो गा रहे हैं, मंगल आरती, संध्या आरती, तुलसी आरती, जगन्नाथ जी की महिमा, जितने जो भी चीजें हैं, ये तो हमको कुछ भी नहीं पता हो। भक्ति जिस रूप में हम देख रहे हैं, ये जो रूप देने वाले भी भक्ति विनोद ठाकुर जी, उनके विचार को ही भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जी ने प्रचार किया, जिसे प्रभुपाद जी के कई शिष्यों ने, विशेष करके पूज्यपाद भक्तिवेदांत स्वामी महाराज जी ने पूरे विश्व में इसका प्रकाश किया, जिसके कारण हम सब लोग यहाँ पर बैठे हैं। तो वो भक्ति विनोद ठाकुर जी का पुण्य तिथि आज, और विशेष करके चैतन्य महाप्रभु जी के प्रिय पार्षद श्री गदाधर पंडित जी की भी आज विशेष तिथि, जो कि प्रेम भक्ति स्वरूप हैं, राधा जी के ही स्वरूप हैं, श्री गदाधर पंडित जी के भी आज तिरुभाव तिथि है। तो ये दोनों महापुरुषों के आज विशेष तिथि है, और इनकी कृपा से हम कुछ हम जगन्नाथ जी की महिमा को जान सकते हैं। विशेष करके जगन्नाथ जी के जो स्वरूप है, जो मेरे से पूर्व वक्ता जो है जो बताया कि जगन्नाथ जी का स्वरूप पूर्ण नहीं, तो ज्यादातर लोगों को समझ में नहीं आता है कि ये कैसा विग्रह है, ये कैसा, कि पूर्ण ही नहीं। पूर्ण नहीं है तो प्रेम कैसे होगा, प्रीति होता नहीं है। इतना जो सुंदर सा विभुज हो, मुकुट हो, चरण कमल हो, कुछ भी नहीं, ये कैसा विग्रह है। तो साधारण लोग साधारण विचार ये प्रकट करते हैं कि क्यों नहीं। तो वो ये कहते हैं, स्कंद पुराण की ये सब बातें हैं, स्कंद पुराण में वैष्णव खंड में उत्कल महात्म्य में बड़े विस्तार से जगन्नाथ जी की महिमा के बारे में बताया गया है। वहां पर ये बताया गया है कि मैं संक्षेप में, समय संक्षेप है तो मैं संक्षेप में, भाई जब थोड़ा बाहर लेके जाओ बच्चे को, 3-4 बार आपको कहा कि थोड़ा बाहर ले। तो समय संक्षेप है तो मैं विस्तार में ना जा करके मैं संक्षेप में कहना चाहूंगा। ये उज्जैन नगरी में सत्ययुग में, विशेष करके इस मनवंतर के प्रारंभ में जो सत्ययुग आता है, तो उस समय इंद्रदुम्न राजा करके कोई भक्त थे, उनकी पत्नी गुंडीचा थी। फिर उनको सपने में
तो बड़ा ही दिव्य सुंदर नीलमाधव जी का दर्शन होता है। फिर साधुओं से सुन करके वे अपने ही विशेष व्यक्तियों को चारों दिशाओं में भेजते हैं। विशेष करके मंत्री के पुत्र विद्यापति को पूर्व दिशा में भेजते हैं और सारा लक्षण बता दिया, सब कुछ बता दिया। जब वो घूमते घूमते चलते चलते नीलगिरी पर्वत की तरफ पहुंचता है तो वहां पर सुंदर सा एक गांव है। तो रात हो जाने के कारण वहां पर रुकने का विचार करता है। तो गांव वाले कहते हैं इस गांव का मुखिया है, उसका नाम है विश्ववसु। ठीक है, तो विश्ववसु मतलब ये सब नाम, मतलब जो नाम मैं बोल रहा हूं इन सब नामों को याद रखना पड़ेगा। ये सब वर्तमान समय में भी चल रहे हैं। ठीक है, तो विशेष करके विश्ववसु ये गांव का मुखिया है, उनके यहाँ जाके रही। तो जा करके रहे, दूसरे दिन देखा कि जब वे पूरा दिन तो दिखाई नहीं दी और शाम को देखा, जब वो लौटे देखा उसके शरीर से बड़ा दिव्य सुगंध निकल रहा। तब उस समय विद्यापति ने सोचा ये सुगंध तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा राजा ने बताया, तो ये हो ना हो ये वही नीलमाधव का तो नहीं। मन में इस प्रकार से जब विचार किया तो सोचा पूछा भी कि ये कहाँ का सुगंध है, बड़ा दिव्य सुगंध है। तो विश्ववसु ने छिपाया, सच नहीं बताया। उन्होंने कहा ये मतलब मैं बाहर गया था कहीं का हो रहा है, ऐसा करके बात को घुमा दिया। सच उन्होंने स्वीकार नहीं किया। तब देखा कि ये लगता है ये मुझे बताएंगे नहीं। तब देव कार्य को संपन्न करने के लिए विद्यापति ने विश्ववसु की बड़ी सुंदर बेटी थी ललिता से प्रेम किया, विवाह किया और बेटी के द्वारा पिता को यानी विश्ववसु को उन्होंने वश में करने का प्रयास किया। बेटी ने जिद किया कि नहीं, दामाद को आप साथ में लेके जाइए। तो पिताजी ने कहा नहीं, मैं वैसे लेके नहीं जाऊंगा, नेत्र पे पट्टी बांध करके लेके जाऊंगा। तो तब समय जो है बेटी मान गई, ललिता मान गई और विद्यापति को नेत्रों में पट्टी बांधते हुए पिताजी के साथ भेजने के लिए प्रस्तुत हुई। किंतु बेटी भी कम नहीं थी, पिता जैसे हैं तो बेटी भी मतलब कम नहीं। तो बेटी ने पति के विद्यापति जी के पास सरसों के दाने दिए और कहा रास्ते पर ये सरसों के दाने डाल दीजिएगा और बारिश के बाद जो है ये अपने आप सामने से आगे मत आओ। जो लोग बैठे हुए हैं उनको दिक्कत हो रही है, वो लोग बैठे हैं, पहले आए हैं, पहले कथा सुन रहे हैं। आप लोग अब बीच में नहीं आओ, किसी को आना है तो पीछे से आ जाए। बाकी जिसको जहां स्थान मिलता है कृपया वहीं बैठे। अतुल जी पीछे से आए। तो सरसों के दाने दे दिए। तो जब ये पट्टी बांध के लेके जा रहे थे विद्यापति जी, पूरे रास्ते में सरसों के दाने गिराते हुए थे और जैसे ही वो नीलगिरी के पर्वत में पहुंचे, गुफा बहुत सुंदर सा, जब नेत्र से पट्टी खोला सामने ऐसा दिव्य विग्रह नीलमाधव जी का दर्शन किया। बोलो नीलमाधव की। बड़ा दिव्य दर्शन, इतना सुगंध तो पागल ही हो जाए। तब समय विश्ववसु जी ने कहा कि मुझे ठाकुर जी की सेवा के लिए फूल आदि संग्रह करने के लिए जाना है, तुम यहीं रहो। अब ठाकुर जी को बहुत देर तक देखते रहे। तो थोड़ी देर के बाद बाहर आके देखा तो वहां पर तालाब है। अब तालाब की तरफ जब वो जा ही रहे थे उस समय देखा कि वहां एक वृक्ष था, वृक्ष की डाली में एक कौवा था। कौवा लुढ़क करके उस तालाब में गिरा और गिरते ही चतुर्भुज का रूप जो है नारायण का रूप धारण किया और वैकुंठ से विमान आया और विमान में बैठ करके वैकुंठ चला गया। तो विद्यापति ने कहा मैं भी गिर जाता हूँ, मैं भी वैकुंठ जाता हूँ, कौन ये जमेला पाले है। तो ये सोच करके वो तालाब की तरफ वो गए। तो
इतने में ही दैववाणी हुआ कि रुक जाओ, तुम्हारे द्वारा बहुत बड़ा देव कार्य होना बाकी है, तुम वैकुंठ जाओगे, तुम जल्दीबाजी ना करो, तुमसे भगवान को बहुत बड़ा कार्य करना। तब वो रुक गया, फिर वापस आए, फिर उसके बाद ललिता को और विश्ववसु को बोला मैं बहुत दिन यहाँ रह गया, मैं थोड़ा सा मैं अपना जो निज देश में जा करके मैं लौटता हूँ। गया, राजा को बोला, राजा ने सैन्य बल सब लेकर के वो सब लोग वहां पर पहुंचे। तब तक सरसों का जो दाना जो डाला था सब बन गए थे पौधे, और उसी रास्ते को पकड़ते हुए वही नीलगिरी ये पर्वत के गुफा में पहुंचे। किंतु राजा ये इंद्रद्युम्न जैसे ही वहां पर पहुंचे, उनका दुर्भाग्य रहा, वहां पर उन्हें नीलमाधव जी का वो दर्शन उन्हें प्राप्त नहीं हुआ। राजा बड़े दुखी हो गए, वहीं पर उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया। कहा मैं इतना परिश्रम करके नीलमाधव जी के दर्शन के लिए यहाँ पर पहुंचा, किंतु मुझसे हुआ नहीं। तब राजा के सामने देववाणी हुआ कि समुद्र में दारू ब्रह्म के रूप में वो दर्शन दे। तो सारे लोग गए और वहां पर भी दिखाई नहीं दिए, फिर तपस्या की, फिर उसके बाद लकड़ी दिखाई दिए, किंतु लकड़ी को तट पर कैसे लाया जाए समझ में नहीं आया। फिर बड़ा मतलब बहुत सारा उन्होंने प्रयास किया, किसी भी प्रयास से सफल नहीं हुए। तब फिर दोबारा दुखी हो गए, फिर तपस्या की, फिर दैववाणी हुआ कि जब तक मेरे सेवक जो है विद्यापति और विश्ववसु, किसका नाम लिया मैंने? विद्यापति और किसका नाम लिया? विश्ववसु और विद्यापति। विश्ववसु है शबर जाति का और विद्यापति है ब्राह्मण जाति का। दोनों सेवक, ये मेरे सेवक है। कौन बोल रहे? ठाकुर जी बोल रहे। जब तक ये आकर के छुएंगे नहीं उसको मुझे, तब तक मैं तट पे नहीं आऊंगा। लाया गया, जब इन्होंने छुआ तो तब जाके जो है दारू ब्रह्म यानी लकड़ी के रूप में जो ठाकुर जी का प्रकाश है वो समुद्र के तट पहुंचा। उस स्थान का नाम चक्रतीर्थ। और वहां पर जब पहुंचे, राजा ने बड़े बड़े शिल्पियों को वहां पर उन्होंने बुलाया, न्योता दिया। तो देकर के कहा ठाकुर जी का सुंदर सा रूप आप बनाइए, किंतु कोई भी सुंदर सा रूप नहीं बना पाए। तब फिर से दुखी हुए, फिर दोबारा ठाकुर जी से प्रार्थना किया। तब ठाकुर जी ही शिल्पी के रूप में वहां पर पहुंचे। पहुंच करके फिर उन्होंने शर्त रखा कि जब तक मैं ये देव कार्य मैं करने जाऊंगा, भले ही 2 हफ्ते 3 हफ्ते लगेगा, तब तक मुझे कोई भी डिस्टर्ब करेगा नहीं, परेशान। मैं खाऊं नहीं खाऊं, जो मर्जी करूं, कोई भी मुझे देखेगा नहीं मैं क्या करने जा रहा हूं। राजा ने कहा ठीक है। तो 2 हफ्ते तक जो वो कार्य कर रहे थे, टक 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 करके वो सुनाई दिया। तीसरे हफ्ते में कुछ सुनाई नहीं दिया। तो जो ये रानी थी गुंडीचा, वो परेशान हो गई। पति को उन्होंने बहुत कुछ कहा कि ब्राह्मण है, आपने खिलाया नहीं, मार दिया इसको, ब्रह्महत्या पाप लग जाएगा, इत्यादि इत्यादि। राजा ने कहा, उन्होंने कहा मुझे परेशान मत करो, नहीं नहीं ब्रह्महत्या पाप इत्यादि बहुत कुछ कहने पर जब राजा जो कार्य जिस स्थान में चल रहा था, जैसे ही उसके दरवाजे को राजा ने खोला, वहां पर क्या देखा? जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जी का जो स्वरूप है बस वैसा ही था, और शिल्पी वहां पर नहीं था। बोलो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जी की। तो फिर दोबारा वो जगन्नाथ जी की स्थापना के लिए जो उन्होंने चाहा कि मैं ब्रह्मा जी को लाऊं, ब्रह्मा जी को बुलाने के लिए जब गए, इतने में यहाँ पर कई ये युग बीत गए। फिर वापस आए तो मंदिर एकदम रेती के नीचे ढक गया। इतने में वो गालव नामक कोई वंशज था, कोई राजा, उन्हीं के वंशज में, हाँ, वो जाते हुए जो है वो मंदिर का कुछ चूड़ा घोड़े के पैर में स्पर्श किया
तब वो गिर के जब देखा, खोद के जब देखा तो पूरा जगन्नाथ जी का मंदिर प्रकाशित हुआ। वो कहने लगा ये मेरा मंदिर है। जब ब्रह्मा जी को लेकर के जब इंद्रदुम्न राजा लौटे, देखा ये तो कोई दूसरा मालिक है यहाँ पर, तब उस समय काकभूष शुद्धि आदि प्रमाण दिया कि नहीं ये इसके वास्तव तो ये इंद्रदुम्न राजा। तब श्री ब्रह्मा जी आदि देवताओं को लेकर के जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जी का वहां पर स्थापना हुई। बोलो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जी की। तो तब उस समय जगन्नाथ जी जो है बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि मेरे विश्ववसु के ललिता के वंशज जो भी हैं, ये मेरे ये रसोईया मेरे ये पंडे बन के रहेंगे, और जब ब्राह्मण है वो पंडे बन के रहेंगे, और ये विश्ववसु के जो हैं सुपकार मतलब रसोईया इत्यादि बन के रहेंगे। और एक और है वो केवल रथ यात्रा के समय में वो बन के रहेंगे, दैतापति। तो वो दैतापति बन करके रहेंगे महीने भर के स्नान यात्रा से लेकर के तो दैतापति की जो सेवा है वो विश्ववसु के परंपरा से वो शबर जाति के, और जो पंडे लोग हैं वे विद्यापति के वंशज से जो दूसरी पत्नी है, हाँ वो ब्राह्मणी पत्नी से वो दूसरे वंशज है वो लोग। इस प्रकार से ठाकुर जी ने सेवा नियुक्त कर दी है। फिर उन्होंने जगन्नाथ जी ने ये इंद्रदुम्न और गुंडीचा से पूछा, मैं तुम लोगों से मैं बहुत ही प्रसन्न हूं, बताइए क्या चाहिए, क्या वर चाहिए। तब राजा ने कहा प्रभु ये वर दे देना कि हमें कोई संतान नहीं चाहिए। क्यों ऐसा कह रहे हो कि संतान नहीं चाहिए, क्यों कह रहे हो? तो उन्होंने कहा कल इस प्रकार से ना हो कि वो आकर के कहने लगे कि ये मंदिर मेरा। तो तब ठाकुर जी बड़े प्रसन्न हुए। इंद्रदुम्न और गुंडीचा ने दोनों ने कहा कि जगन्नाथ जी ही हम लोगों के संतान। तब श्री जगन्नाथ जी ने भी कहा मैं तुम लोगों से बहुत ही मैं प्रसन्न हूं, निश्चित रूप से मैं तुम लोगों को प्रत्येक साल दर्शन देने के लिए तुम लोगों के निकट में जरूर जाऊंगा, क्योंकि ये दोनों राजा और रानी ठाकुर जी के पास रहे नहीं, दूसरी जगह जाकर के वो लोग रहे। उसी स्थान का नाम हुआ गुंडीचा मंदिर, जहां वो लोग जाकर के रहेंगे। तो ठाकुर जी स्वयं प्रत्येक साल इसी समय ये आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष के जो द्वितीय तिथि के दिन ठाकुर जी स्वयं रथ में फिर बैठ करके वे अपने माता और पिता को दर्शन देने के लिए वो जाते हैं। तो यहां तक तो सबको पता है, क्योंकि स्कंद पुराण में फिर बताया गया है। और यहाँ की जो चीज है यही चीज सभी लोग बताते हैं, और यही है जगन्नाथ जी का साधारण कारण। विशेष करके जगन्नाथ जी का स्वरूप इस प्रकार से क्यों है, क्योंकि राजा ने वो शिल्पी को करने नहीं दिया, तो यही तक ही रह गया। तो जगन्नाथ जी इसी रूप में प्रकाशित होते हैं। और दूसरा कारण कि ठाकुर जी व्रत में बैठ के प्रत्येक साल क्यों जाते हैं, अपने माँ गुंडीचा देवी को दर्शन देने के लिए जाते हैं। ये साधारण कारण ही जो है सारे लोग जानते थे। किंतु जब चैतन्य महाप्रभु जी 550 साल पहले लगभग जगन्नाथपुरी धाम में संन्यास आदि लेकर के वहां पर गए, तब जगन्नाथ चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा नहीं नहीं नहीं, ये अर्थ नहीं।
ये अर्थ नहीं है, ये तात्पर्य नहीं है। तो फिर क्या तात्पर्य है? बड़ा ही रहस्यपूर्ण तात्पर्य है। जगन्नाथ जी का जो स्वरूप है पूर्ण क्यों नहीं है? तो श्री सनातन गोस्वामी पाद जी ने बृहद भागवतामृत आदि में थोड़ा थोड़ा इसके बारे में कहा है, जिसे बाद में श्री गुरु महाराज जी ने विशेष करके जगन्नाथ रथ यात्रा ये ग्रंथ में बड़े विस्तार से अपने ये हृदय की संपत्ति को खोल करके ये ग्रंथ में उन्होंने प्रकाशित किया है। जो लोग भी विस्तार से जानना चाहते हैं, बाहर बुक टेबल है, तो वहां से आप लोग संग्रह जरूर कर सकते हैं। मैं संक्षेप में बताना चाहूंगा कि देखो, श्री कृष्ण ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण नंद महाराज जी का लाडला पुत्र, यशोदा मैया का प्राण स्वरूप, 10.5 साल तक ब्रज में रहे। फिर उसके बाद किसी न किसी बहाने से, कारण से ब्रज को छोड़ करके मथुरा आए। फिर मथुरा में भी जब काम पूरा नहीं हुआ तो वे वहां से द्वारका चले तो गए, किंतु ब्रजवासियों को कदापि वो भूल न सके, कदापि न भूल सके। यहां तक भी जब जनेऊ संस्कार हुआ तब उस समय भगवती भिक्षाम देही कहने के लिए जब गर्गाचार्य जी ने कहा, तो देवकी मैया के पास जब गए भगवती भिक्षाम देही, तब उनको देवकी स्मरण नहीं आया, बल्कि यशोदा मैया स्मरण। और स्मरण आने के साथ ही साथ कृष्ण बड़े ही कातर भाव से रोने लगे। देवकी ने कहा, ये कैसी बात हो गई? अरे मैं तुम्हारी मैया हूं, मैं तुम्हारे सामने हूं, और तुम्हें जो है तुम्हें जो है ये तुम्हें जो है यशोदा मैया का स्मरण आ रहा। फिर उन्होंने क्या किया? कृष्ण को 400 किलोमीटर दूर उज्जैन नगरी में भेज दिया। संदीपनी मुनि के पास बहुत दूर भेज दिया। क्यों भेजा? ताकि जितना दूर जाएगा ब्रज को भूल जाएगा। किंतु जब गए, जितना दूर गए उतना विरह और बढ़ गया। जब लौटे, श्री कृष्ण समझदार हो गए। अरे मैंने थोड़ा सा मैया के सामने रो पड़ा तो मुझे 400 किलोमीटर दूर भेज दिया, और मैं अपने दिल की बात खोल के इनके सामने रखूं, न जाने मुझे कहां भेजेंगे, श्रीलंका ही ना भेज दे। तो ये सोच करके कृष्ण ने बड़ा चातुरी पूर्वक कहा, ये इसके लायक नहीं है, मेरे मनोगत भावनाओं को समझने के ये लोग लायक नहीं है। तो ये सोच करके कृष्ण गुप्त रूप से छत पे जा करके एकांत में ब्रज की तरफ देखते हुए विलाप करते रहते थे। किसी को पता नहीं था, किंतु कृष्ण के प्राण स्वरूप उद्धव जी किसी दिन कृष्ण को ढूंढते हुए वो छत की तरफ जब गए, तब देखा कि वहां पर कृष्ण विलाप करने लगे हैं। वो तो ताजुब हो गए कि ये कृष्ण का स्वरूप उन्होंने कभी नहीं देखा। तब कृष्ण जो है उद्धव जी के कर कमलों को पकड़ते हुए कातर भाव से उद्धव जी से कहा, हे उद्धव गच्छ उद्धव ब्रजम सौम्य। हे उद्धव, तुम यदि सचमुच में तुम मेरे मित्र हो और सचमुच में तुम मेरे लिए कुछ कार्य करना चाहते हो, मैं तुम्हारे निकट एक ही बात या प्रार्थना मैं करता हूँ, तुम मेरे प्रतिनिधि बन करके, मेरा दूत तुम बन करके, मेरा संदेश को लेकर के मेरे विरह में तड़पने वाले मेरे माता पिता के पास तुम चले जाओ। उनको जाकर के सांत्वना देना, सखाओं को जाकर के सांत्वना देना, बाकी सब लोगों को सांत्वना देना, और सबको सांत्वना देने के बाद मेरे प्राण स्वरूप जो गोपियां है
उन गोपियों को भी मेरे तरफ से संदेश दे देना। मैं तुम्हें चाहता हूँ मेरी रथ लेकर के मेरी वेशभूषा इत्यादि पहनते हुए तुम ब्रज की तरफ जाओ, जाकर के तुम संदेश दो। इस प्रकार कह के भेज दिया। और उद्धव जी ने जाकर के देखा कि मैं वहां जाकर के किसको क्या समझाऊं, मैं समझा नहीं सकता। माता को क्या समझाऊं, नंदा बाबा को क्या समझाऊं। नंदा बाबा ने कहा बेटा तुम तो बड़ा ज्ञानी बनता, मैं सोचा तुम कृष्ण के साथ रह करके तुम्हारा तो बुद्धि का ज्ञान तुम्हें जग गया होगा, किंतु मैं तो देखता हूं तुम्हारा अभी भी बच्चे ही स्वभाव है। विशेष करके कृष्ण यदि सचमुच में यदि वो भगवान है तो दशरथ महाराज जी वो धन्य हैं जो 3 बार राम कह के 14 बार कहने के लिए जीवित नहीं रहे। और मेरा क्या दुर्भाग्य है, मैं हमेशा कृष्ण कृष्ण में कहता रहता हूं, फिर भी मेरा प्राण छूटता नहीं है। कितना ये दुर्भाग्य की स्थिति है। इस प्रकार कह के और रोने लगते। कहाँ सांत्वना देंगे, सांत्वना ना दे करके और वो विलाप करने लगे। और मैया की स्थिति तो अति दारुण, न रसोई बनता है न दिखाई देता है, रो रो करके उनकी भी बेहाल वाली स्थिति है। तब उद्धव जी ने सोचा मैं क्या ही सांत्वना, सगाओं के पास गए वहां भी कुछ नहीं, फिर गोपियों के पास जब गए तब तो और सचमुच में प्रेम की वो दशा उन्होंने देखा, राधा जी की वो दशा उन्होंने देखी। तब उद्धव जी ने बहुत सारी सुंदर सुंदर बातें कही है। जेता परम तदवृतो भुविगोपवत्तो गोविंदेव निखिलात्मनि रूढ़ भावा वाञ्छन्ति भवयो गुणयो वयञ्च कृं ब्रह्मजन्म अनंत कथा इत्यादि इत्यादि बहुत सुंदर सुंदर बातें कही। और जब वापस लौटे तब कृष्ण की कुछ कुछ मनोदशा को समझ पाए। पहले नहीं समझते, पहले बिल्कुल नहीं समझ आता कि जो ब्रज में जब जाकर के ललिता विशाखा इत्यादि प्रोफेसरों से प्रेम की शिक्षा जब प्राप्त की तब वापस लौटे तो कृष्ण को कुछ वो समझ पाए। कृष्ण भी यही चाहते थे कि कोई तो हो जिसके साथ मैं अपने मन की बात में कह सकूं। तब जब लौटे थे ये उद्धव जी, तब उन्होंने कहा कि हे उद्धव, ये ब्रजवासी लोग संदेश आदि से ये सांत्वना प्राप्त नहीं हो सकती, ये किसी भी दूत आदि से सांत्वना प्राप्त नहीं हो सकती। ये केवल और केवल जब तक आप स्वयं नहीं जाओगे तब तक नहीं हो सकता। बात तो कही। बाद में श्री रोहिणी भी जब मथुरा गई तब रोहिणी देवी ने भी यही बात कहा, तब भी कृष्ण बात नहीं सुने। के प्रेम की विशेष ये दशा है। तो द्वारका में किसी समय बहस हुआ, रोहिणी मैया ने कुछ बात छेड़ा, अरे ये कृष्ण तो डोंगी है, कितना बार मैंने कहा कि ब्रज की तुम जाओ, जाता ही नहीं, फिर ये रोने का क्या मतलब है। तब उस समय जो है रुक्मिणी ने कहा ये आपको नहीं पता, सचमुच में ही ये ब्रजवासियों के लिए प्राण देने को ये तैयार है। जब ये सब बात चल ही रहा था वहां पर कंस की मैया पद्मावती भी थी। वो थोड़ी सी उल्टा थी और मुंहफट थी, कब किस समय क्या बोलना है उनको नहीं पता था। वो बीचों बीच जो है बोल उठी कि सारे के सारे जो ब्रजवासी हैं, जो गायें हैं, वो सब मरने लगे हैं। सारे जो ब्रजवासी भी न जाने और कितना दिन रहेंगे कुछ पता नहीं है। बस केवल ये शब्द सुनने मात्र से ही जो कृष्ण वो पीछे से ये सब बातें सुन रहे थे, कृष्ण से रहा नहीं गया, क्योंकि कृष्ण से सब लोगों ने मिलकर कृष्ण से ये रहस्य की बात छिपाया था कि वो जानते थे कि श्री कृष्ण इस बात को सहन नहीं कर सकते हैं। और जैसे ही इस बात को उन्होंने सुना, कृष्ण वहीं पर रो रो करके बेहोश होकर गिरे। तब उस प्रेम अवस्था में कृष्ण की जो दशा थी, उस प्रेममयी स्थिति, महाभाव की स्थिति में कृष्ण की जो दशा थी, सारे श्री अंग जो है प्रेम में पिघलता हुआ, रो रो करके सब कुछ पिघलता हुआ, नेत्र केवल बिल्कुल बड़ा सा फिर बन गया। और
दोनों ही जो भुजाएं, दोनों जांघें, चरण कमल, सब कुछ मानो कछुए की तरह मानो सिमट गया और केवल ये धड़ और नेत्र खुला रह गया। यही वो जगन्नाथ जी का स्वरूप है। साथ में श्री बलदेव प्रभु भी बेहोश होकर गिरे, सुभद्रा भी गिरी। तब उस समय बहुत मुश्किल से जब वापस प्रभु को सांत्वना, समाधान या धैर्य दिलाते हुए वापस लाया गया, तब उस समय जाकर के नारद ऋषि श्री कृष्ण के पास गए और कहा कि प्रभु ये आपका कैसा स्वरूप है, ये आपका स्वरूप बड़ा विशेष है, ये कभी हमने नहीं देखा, ये कैसे स्वरूप है देखो। सारा जगत ये जानता है, क्या जानता है कि भगवान के विरह में भक्त रोते हैं। रोते हैं कि नहीं रोते हैं? भगवान के लिए भक्त रोता है, ये सभी जानते हैं। कि तो क्या ये कभी आपने सुना है कि भक्त के विरह में भगवान रो रहे हैं? तो यही ये विशेषता है जगन्नाथ जी का, कि जगन्नाथ जी का जो स्वरूप है वो क्या स्वरूप है कि भक्त के लिए जो है भगवान रो रहे हैं। ऐसा कभी आपने ना भूतो न भविष्य कभी आपने ऐसा सुना नहीं होगा। यही जगन्नाथ जी की महिमा है। नारद ऋषि ने कहा प्रभु ये स्वरूप को कभी किसी ने देखा नहीं, कभी इसका प्रमाण नहीं रहेगा कि भगवान भक्त के लिए भी रोते हैं। कृपा करके इस स्वरूप को सेल्फी की तरह इसको सदा काल के लिए आप इसका संरक्षण करें। जो भूत भविष्य वर्तमान तत्समय के लिए सारे के सारे लोग आपका ये स्वरूप का दर्शन करें और सब समय ये दर्शन करके कृतार्थ हुए आपका ये प्रेममय स्वरूप को देख सकें, अपने जीवन को सफल बना सकें। और जगन्नाथ जी नेत्र खोल, जगन्नाथ जी जो है नेत्र खोल करके क्यों है? क्योंकि वो राह देख रहे हैं कि मेरे ब्रजवासी कहाँ हैं, मेरे नंद बाबा, मेरे मैया, मेरे बछड़े, मेरे सगागत कहाँ हैं, कब वे मुझसे मिलने के लिए यहाँ पर पहुंचेंगे। इस प्रकार राह देखते हुए जगन्नाथ जी अपने नेत्रों को खोले हुए हैं। यही श्री जगन्नाथ जी का रहस्य है। जो रथ यात्रा का जो रहस्य है वो भी चैतन्य महाप्रभु जी ने प्रकाशित किया। वो कुरुक्षेत्र यात्रा पर वो लीला है। कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण से मिलने के लिए ब्रजवासी लोग जाते हैं। वहां पर श्री राधा जी श्री कृष्ण से मिलती तो हैं, किंतु मन वहां पर भरता नहीं। तो राधा जी ने कहा श्री कृष्ण को कि लगता है कृष्ण के रूप में, ग्वाल बाल सखा के रूप में आप वापस लौटेंगे नहीं। हमें ये जो राजवेश आदि ये द्वारकाधीश वाला स्वरूप ये हमें नहीं चाहिए। इसलिए वही श्री ब्रजेंद्र नंदन के रूप में मैं अपने मन रूपी श्री वृंदावन में आपको बिठा करके मन रूपी रथ पे मैं आपको वृंदावन लेके जा रहा हूँ। चैतन्य महाप्रभु जी ने यही भाव को समझाया, यही भाव को दिखाया। यही भाव से हम लोग रथ यात्रा खींचने जा रहे हैं। केवल जगन्नाथ जी द्वारकाधीश नहीं है, ये भूल मत ये कर बैठना, ना ही वो रुक्मिणीश है। यहाँ पर हम लोग राधा जी के विरह में विभावित श्री कृष्ण के रूप में उनको देखना चाहते हैं। चैतन्य महाप्रभु जी ने यही शिक्षा दिया है। इसी शिक्षा के साथ इनके रथ यात्रा महोत्सव मनाया जाएगा। ब्रजवासियों के विरह में कीर्तन आदि करते हुए उस विरह भाव को दूर करना ही ये रथ यात्रा का यथार्थ सेवा है। बोलो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन देव की। मंदिर के द्वार पर ही बाहर निकलते ही आप लोगों के लिए थोड़ा प्रसाद की व्यवस्था है। जो लोग भूख लगी है वो प्रसाद लो, अन्यथा भूख नहीं है तो रथ में चलो। रथ यात्रा का समय हो गया और श्री गुरुदेव का ये ग्रंथ रथ यात्रा, जितने भी वक्ता यहाँ पर बोले हैं वे इस ग्रंथ से ही कुछ अंश लेकर के बोले हैं।
पूर्ण रूप में ये ग्रंथ में ये सब कुछ है। तो आप जो आज अपने घर में ये ग्रंथ को जगन्नाथ जी के स्वरूप दूसरा स्वरूप के ये ग्रंथ ही है, तो ये ग्रंथ को अपने घर में जरूर लेकर के जाए। हमारे भक्त लोग पुस्तक वितरण कर रहे हैं बाहर, उनसे आप जो है ये जगन्नाथ रथ यात्रा आगे प्राप्त करें। जहाँ प्रसाद है वहाँ भी, वहाँ रथ के पीछे भी है और रास्ता में भी है। हमारे भक्त लोगों को आप देखेंगे तो आप उन भक्त लोगों से कहेंगे तो आपको उपलब्ध करा देंगे। हाँ, ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you.